ये देश किसान चला रहे हैं और जब नेता लोग ऐसा कहते हैं तो वो इसको कितना मीन करते हैं हमको नहीं पता। और उसके बाद आता है वो सिस्टम जो सिस्टम हमेशा से किसानों को बर्बाद करता आ रहा है। और उसके बाद आते हैं जनप्रतिनिधि जिनके हिसाब से कोई किसान अच्छा नहीं होता है और जिनके हिसाब से किसी भी किसान को उसका उचित कमाई उस वक्त नहीं पहुंचने देते हैं वो लोग। आज हम इसी पर बात करेंगे। हम बार बार अनुरोध नहीं करते हैं लेकिन आज अनुरोध कर रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे साथ धर्मेंद्र जी खड़े हैं, एकंगर सराय से आए हैं। पटना जिला में पड़ता है कि नालंदा में? नालंदा जिला में एकंगर सराय एक जगह पड़ता है, वहां से आए हैं पूरा पोथी पत्रा लेकर। उसमें लिखा हुआ है कि किसानों को कैसे ठगा जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि आखिर एक पैक्स अध्यक्ष कैसे बेईमानी करता है। अब ओपनिंग का लास्ट पैरा पढ़ रहे हैं हम और ध्यान से सुनकर धर्मेंद्र जी के पास हम लोग बढ़ेंगे। पैक्स अध्यक्ष का काम होता है कि किसानों से वो धान, गेहूं, अनाज खरीदता है। सरकार एक तय सीमा नियुक्त करती है कि भाई साहब एक पैक्स अध्यक्ष मान लीजिए कि 20 किलो अनाज खरीदेगा। अब नियम के मुताबिक एक पैक्स अध्यक्ष को असली किसान से अनाज खरीदना होता है। और उसके बाद क्या हुआ कि कई लोग किसानी छोड़ दिए, बटैयादार देने लगे। मतलब कि आपका खेत है लेकिन आपने XYZ आदमी को कहा कि आप हमारे खेत को अनाज उगाइए और आप उसमें से कुछ हिस्सा ले लीजिएगा। तो सरकार ने नियम में बदलाव किया। नियम अभी का नियम यह है कि एक पैक्स अध्यक्ष किसान से, असली किसान से और असली बटैयादार से अनाज खरीदेगा और सरकार ने उसको जो तय अमाउंट दिया है उतना उसको हमेशा अनाज स्टोर करना है। अब पैक्स अध्यक्ष लोग क्या करता है वो सुनिए। पैक्स अध्यक्ष लोग नकली बटैयादार बनवाता है और वो नकली बटैयादार के थ्रू ये लोग पैसा कमाता है। अब कैसे ये सुन लीजिए। 1940 रुपया धर्मेंद्र जी हमको बताए कि गेहूं का दाम था, धान का 1940 रुपया और प्राइवेट मार्केट में, मेन मार्केट में दाम था 1300 रुपया। पैक्स अध्यक्ष लोग क्या करता है कि फर्जी बटाईदार बनाता है, अपने परिवार के लोग को किसान बना देता है और उन लोग के अकाउंट में पैसा भेज देता है 1940 रुपया के हिसाब से। और उसके बाद क्या करता है कि किसान को कहता है कि हमको सरकार ने तो कहा था 20 किलो अनाज खरीदने के लिए, हम उतना अनाज खरीद चुके हैं, अब आपको बेचना है तो जाकर मार्केट में बेच दीजिए। और मार्केट में आप जाएंगे तो सीधा 6 से 7 रुपया किलो का किसान को नुकसान होता है। और धर्मेंद्र जी अभी बोले कि एक किसान 50,000 से 1 लाख के नुकसान में जाता है, तो सोचिए कि वो किसान जिसके पास पानी पटाने के लिए पंपी सेट नहीं होता है वो कैसे जिएगा। ये लोग क्या करते हैं कि फर्जी बटैयादार के अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, उसके बाद उसको 1000-2000 दे के सब पैसा वापस ले लेते हैं और मार्केट से जाकर 1300 रुपया में अनाज खरीद कर स्टोर कर देते हैं। अब हम अभी हिसाब लगाए कि अगर 10,000 क्विंटल अगर ये जो पैक्स अध्यक्ष लोग हैं इन लोग को सीमा मिलता है सरकार से, तो ये लोग 50 लाख रुपया कमाता है एक सीजन में। अब आप सोच लीजिए कि जिस किसान के लिए हमारे नेता सड़क पर आकर कहते हैं कि हम उन्हीं की सरकार बनाएंगे जो किसानों का ख्याल रखेंगे और हम खुद किसानों का ख्याल रखेंगे, वो सरकार, वो अधिकारी और वो जनप्रतिनिधि कितना किसानों का ख्याल रख रहे हैं। हम ज्यादा बोल दिए, अब धर्मेंद्र जी की बताते हैं। तो आप नालंदा से? हम नालंदा जिला के एकंगर सराय प्रखंड के अंतर्गत केशवपुर पंचायत पैक्स से आते हैं। तो आपके पंचायत पैक्स कौन है अभी? हमारे पंचायत पैक्स अध्यक्ष अभी रामलखन सिंह जी हैं। क्या कर रहे हैं वो फर्जी गैररैयत किसान को रजिस्ट्रेशन करवा कर उसे फर्जी धान का खरीदारी कर करके और जो सही किसान है उससे धान का खरीदारी नहीं करते हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। तो असली किसान लोग क्यों नहीं जाके बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं, चाहे केस काहे नहीं कर रहा है, चाहे उन पर क्यों नहीं जाके मुकदमा दर्ज करवा रहा है, चाहे जिला अधिकारी के पास जा रहा है? अब किसान किनके पास जाए? जब हमें सूचना मिली तो पिछले 2021 की बात है, जब हमें पता चला था कि मतलब कि हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हुए वो अपने परिजन, बेटा, बहू, पोता, पोती सबको फर्जी तरीके से गैररैयत किसान बता करके अपने पोता पोती के, बेटा बहू के नाम से भी पैसा निकाले। इसकी शिकायत हमने प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी नालंदा, सचिव सहकारिता विभाग, सबको हमने लिखा कि भाई इस चीज़ की आप जांच करवाइए। इन फर्जी गैररैयत किसानों के चलते जो मूल किसान है उनकी अनदेखी की जा रही है, इससे उनको भारी नुकसान हो रहा है। तो इस पर अभी तक कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक किन्हीं के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहाँ गए हैं आप? किसको लेटर लिख के दिए हैं, कंप्लेन की है? हमने
प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी नालंदा, जिला पदाधिकारी नालंदा, सचिव सहकारिता विभाग, सबको लिखा। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जांच का आदेश भी दिया जिला सहकारिता पदाधिकारी को, लेकिन जैसे ही मतलब कि जिला में ये मामला जाता है तो सब लोग मिलजुल करके इस मामले को सल्टाने में लगे रहते हैं, लीपापोती में लगे रहते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो चाहता है कि ठीक हो जाए? अब तक तो हमें देखने को नहीं मिला है। पूरे एक साल बीतने जा रहा है। यदि पिछले साल जो हमने मामला उठाया था इसकी जांच हो गई होती तो आज हजारों और लाखों किसान को इतना मतलब भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो जब आप लोग को ये सब बात पता है तो आप लोग काहे नहीं जाके पैक्स अध्यक्ष को बोलते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं? वो भी नहीं बात सुनता है। पैक्स अध्यक्ष का मनमानी तो है ही, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। जब उनकी शिकायत हम सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों से करते हैं वो भी नहीं सुनते हैं। इसका तो मतलब हमारे पास लिखित सारा मतलब दस्तावेज है। वो भी उनका कागज ला के दीजिए, नंबर रखा हुआ है। हम आपको कागज पढ़ के सुना देते हैं ताकि आपको मालूम चल जाएगा क्या है। तो भाई साहब ने लिखा है सचिव सहकारिता विभाग बिहार सरकार को। यहाँ पे मेरे पेपर है, इसी को पढ़ के आपको सुना रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है केशवपुर पैक्स अध्यक्ष द्वारा फर्जी किसानों के नाम पर धान खरीद दिखाकर अवैध कमाई करने के संबंध में महाशय उपरयुक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि केशवपुर पैक्स अध्यक्ष श्री रामलखन सिंह अपने परिजनों, करीबियों एवं भोली भाली जनता जिन्हें कृषि कार्य से कोई लेना देना नहीं है के नाम पर भारी मात्रा में धान की खरीदारी दिखाते हुए सरकारी राशि 50 लाख से अधिक का गबन किया गया है। पैक्स अध्यक्ष द्वारा सहकारिता विभाग को भेजे गए प्रगति रिपोर्ट एवं फार्मर डिटेल्स के अनुसार चिन्हित कुछ फर्जी किसान का वितरण निम्नलिखित है। इन लोगों ने फर्जी किसान का नाम तक दिया है, लेकिन ना जिला पदाधिकारी साहब सुन रहे हैं और ना सहकारिता विभाग सुन रहा है। और भाई साहब कह रहे हैं कि सहकारिता विभाग में जब मामला जाता है तो अंदर अंदर ये लोग सेटल कर लेता है। नाम भी सुन लीजिए, किसान का नाम ये लोग अवैध किसान है। अवैध किसान है ओम प्रकाश प्रसाद और इनके पति और पिता का नाम है रामलखन प्रसाद। धान का मात्रा जो था 77 क्विंटल और ये अध्यक्ष के पुत्र हैं। मतलब सोचिए कि पैक्स अध्यक्ष का पुत्र किसानी कर रहा है। पैक्स अध्यक्ष की जो पुत्र वधू हैं, यानी कि जो उनको बहू है पिंकी कुमारी, और ये इनके नाम पर 74.05 क्विंटल निकाला गया है। ये पुत्र वधू हैं। इनके जो पौत्र हैं माने कि नाती जो है पोता जो है वो देव प्रकाश जी हैं। इनके नाम पर 73.85 क्विंटल धान निकाला गया है। उसके बाद जो इनकी पौत्री है यानी कि पोती निधि प्रकाश जी, इनके नाम पर 87.97 क्विंटल निकाला गया है। और इन दो करीबी लोग हैं प्रबंधक अमित कुमार, मतलब ये पूरा अपने परिवार का सेटिंग कर दिए हैं इस बीच में और इससे पैसा निकाल। बिल्कुल प्रबंधक रूप से दोषी हैं। और इसमें प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का भी इसमें हिस्सेदारी रहती है। वो मिली भगत से बिल्कुल समझ ही लिए ऐसे ऐसे हो रहा है। बाकी भाई साहब ने सबको ईमेल किया है, जिला लेटर दिया है, सबका रिसीव आए हुए हैं और आपको सब स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे। अब आप सोचिए कि जिन किसानों की बात हम करते हैं उन किसानों का वास्तविकता में जमीन पर क्या हाल है। धर्मेंद्र जी जैसे कुछ लोग हैं जो अपने जान पर खिलकर घूम रहे हैं, क्योंकि जो गांव की राजनीति होती है बहुत कम लोगों में होती है। जो जितना कम लोग होता है उतना खतरा ज्यादा होता है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद पैक्स अध्यक्ष साहब इनको कुछ कर दें, लेकिन हमको मतलब क्या पता, धर्मेंद्र जी का हिम्मत ही इतना ज्यादा है कि यहाँ पे आए हुए हैं और हम कोशिश करते हैं धर्मेंद्र जी कि सब कुछ कर सके। बाकी आप ये वीडियो देखें, आप शेयर करिए, इसको पहुंचाइए उन अधिकारियों तक। सरकार के कानों में आवाज पहुंचनी चाहिए कि जो किसान का जिक्र हमेशा हर चीज में होता है, वो किसान जमीन पर कभी भी खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि आपके पदाधिकारी और आपके प्रतिनिधि चाहते नहीं है कि किसान का भला हो सके। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।